ये यानी अलग अलग जगह संभालने के लिए। अब अपन पीए याद करना पड़ेगा। देखो कुछ तो शासक याद करने पड़ेंगे जो चर्चा में रहे। जैसे यहां जयपुर है, जयपुर का था राम सिंह, क्रांति के समय राम सिंह सेकंड है, ठीक है। यहां का भी राम सिंह था, कहां का, कोटा का। बूंदी का भी राम सिंह ही था, ठीक है। मेवाड़ का था स्वरूप सिंह, ठीक है। और मारवाड़ का था तख्त सिंह। राम सिंह, राम सिंह, स्वरूप सिंह, तख्त सिंह। पीए, ये जयपुर हो गया। जयपुर का पीए था क्या, इडन। ये कोटा, कोटा का था बर्टन। मेवाड़ का था स्वरूप, सॉरी सावर्स। और मारवाड़ का था मेक मोशन। क्या याद करोगा, दो काम हो गयो। क्यों, ये हो गया जयपुर, ये हो गया कोटा, ये हो गया उदयपुर, और ये हो गया मारवाड़, जोधपुर। रमान हो गया। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एमसी, हाँ चल कौन करियोगी, पीवाई क्यू है कहीं बुक अंग अंग की समस्या देख दानी। कितनी स्लाइड हो गई, कितनी को नहीं आई ये पहली। क्या याद करोगा, देखो जयपुर में गार्डन बहुत है। जयपुर जाओगे तो आपको हर मोहल्ले में एक गार्डन मिलेगा, क्योंकि वहां जो चीजें थी, जितने भी रूल बनते हैं ना सारे, वो रूल जयपुर में सब फॉलो होंगे, बाकी राजस्थान में कहीं नहीं होंगे। दो हेलमेट मोटरसाइकिल पे दोनों के हेलमेट होना चाहिए, तो होना चाहिए, आप एक बत्ती भी पार नहीं कर पाओगे। सीट बेल्ट लगाना है तो लगाना है, जयपुर में नहीं चलेगा। काला काच है तो चलान कट्टे ही उतारो, क्योंकि जयपुर में सारे रूल लगेंगे। तो जब भी कोई कॉलोनी काटी जाती है तो कॉलोनी का एक रूल होता है कि इतनी सड़कें होनी चाहिए, उस जो कुल कॉलोनी है उसका इतने प्रतिशत भाग पे आपको पार्क छोड़ना है, स्कूल के लिए जगह छोड़नी है। अब आपने अटके कॉलोनी से अप्रूव करावा नहीं, एसडीएम बीटीएम तो पार्क दिखा देगा, बाद में भी पार्क नहीं बेच देगा, अपने कौन मिले कड़ी। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, ऐसी दादागिरी वहां नहीं चलेगी। तो गार्डन हर जगह मिलेगा थान। तो ईडन की एक गार्डन है, याद रहे, ईडन गार्डन जयपुर में गार्डन। कोटा, कोट में वे बटन, भी याद रख लियो। कोटा का पीए कौन है, बटन। मेवाड़ उदयपुर, उदयपुर जिलों और झरनों का शहर है। सावर्स का क्या होता है, अरे सावर्स को नहीं वह, सावर्स से नीचे कौन ना हटा गई, हाँ सावर्स की वह झरनों में। मारवाड़ को मौसम खराब है, भी याद रख लिया, मेक मौसम। चार पीए तो याद रखना ही रखना है। एक भरतपुर का मोरिसन, और एक था अब सिरोही का जेटी, और वो लिखने में आ जाएंगे। चार तो यार, राम सिंह, राम सिंह, स्वरूप सिंह, तख्त सिंह, ईडन, बर्टन, सावर, स्वरूप, मेकमोसन। मैं रट्टा मार रहा थे भी रट्टा मारो, रट्टा मारना है कि को नहीं समझना रही माँ, रट दो मुंदा पड़ गई। अब सी सर्दी और पड़ी है उन्होंने थोड़ी। हंसो क्यों नेताजी, हैं, जातिवाद खत्म करने की पहल करो। हम्म, ये कहो, ये बात है, विचारधारा बदलता टाइम कौन लागेगी, नौकरी लागो फिर देखो थे। ना ना वो है नहीं, वो 12 तो बीती देर बाद कर दो, फिर जॉब लग जाओ तुम। वो दिन में फिर तो रात में, मतलब इतनी पॉजिटिव विचारधाराएं आएगी आपके प्रति, बोले थे कि लागे और कोई लेना देना नहीं है, तुरंत दिमाग बदल जाता है लोगों का। बताओ, याद करो, याद करो, पूछूंगा क्या क्या करा। नाम है कि तसोरा नाम है, राम सिंह, राम सिंह, स्वरूप सिंह, तख्त सिंह। इतना ही बताया, याद और भी करना पड़ेगा। ये मैन मैन बताया, बीच का अपन काम होगा। पूछ लियो, करेंट दू है, खड़े हो, देख कितनी सर्दी लग गई, बता। मेवाड़ को कौन हो? हाँ, शाबाश। हाँ, मेवाड़ थोड़ी है वो, मारवाड़ है वो। मेवाड़ मारवाड़ अभी आया, चालू ही होएगी अभी। हाँ तो 6 महीना तो मेवाड़ मारवाड़ी को नहीं समझ में आओ। कोई भी नहीं, तेरी गलती कोई मारे भी को नहीं है, बैठ जा। मेवाड़ कौन सा है, मारवाड़ कौन सा है? कोई नहीं, सगड़ा में डूंगरपुर बांसवाड़ा, हमेशा ही कंफ्यूज ही रहेगो हैं। मिम ज्यादा होएगी, हम कंफ्यूज रहना ही है, सगड़ा ही रहे डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेवाड़ मारवाड़ में शुरुआत में रहेगो, कोई बात। चलो देखो, क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी, ठीक है। अब नाम याद करना, या तो एक सूत्र है वो याद कर लेना। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, मैरिज में आई नहीं,
सीधो सीधो सूत्र नहीं करो तो कोई बात को नहीं। ए का एरियनपुरा छावनी, नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, न से कौन सा ही न ले लो, एक ही बात है, नसीराबाद, दे से देवली और ख से खेरवाड़ा। क्रांति के समय ये 6 छावनियां थी। एरियनपुरा पड़ती है पाली में, नीमच पड़ता है एमपी में, अभी देख लेंगे ये एमपी में राजस्थान में क्यों, ब्यावर पड़ता है अजमेर, नसीराबाद अजमेर, देवली टोंक और खेरवाड़ा उदयपुर। ठीक है, टोटल 6 छावनियां थी। 4 छावनियों में विद्रोह हुआ, 2 में नहीं हुआ। एक अजमेर वाली जहां से राजस्थान में शुरुआत होगी अजमेर नसीराबाद से, तो इस दूसरी वाली अजमेर पे कोई विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, और एक है आपकी उदयपुर की खेरवाड़ा, इसमें भी कोई विद्रोह नहीं हुआ। इसका मतलब हमें कितनी पढ़नी है, 4 में से भी 3 ही पढ़नी है। देवली का डिटेल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब निम्मच वालों ने विद्रोह किया ना तो वो देवली होते हुए निकले थे, तो बस आगे रोड़ो मचा के सागा हो गया, अलग से कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो ये भी हमें नहीं पढ़नी। हमें कितनी पढ़नी है, ओनली फॉर 3 ही पढ़नी है। बताओ 3 कौन सी है? हाँ, कौन सी पढ़नी है? भारत में विद्रोह कहां से भड़का? भारत के मध्य मेरठ से, कितनी तारीख को? और राजस्थान में भी विद्रोह मध्य से ही भड़केगा। कहां? अजमेर से, यानी यहां अजमेर में कौन सी छावनी? नसीराबाद। ठीक है, इसके बाद में राउंड फिगर में, अभी इसमें कौन सी एग्जाम में क्रम पूछा था, सही रेट में पूछा था। इसके बाद में राउंड फिगर में यहां कौन सी जगह? नए के बाद में नी, निम्मच और फिर एरियनपुरा। बस 3 ही तो विद्रोह। तारीख भी याद कर लेंगे, बहुत ही राउंड में हो गई। क्लॉकवाइज नसीराबाद, नीमच, एरियनपुरा। देखो भारत में क्रांति भड़की थी कितनी तारीख को, और इसके 18 दिन बाद राजस्थान में क्रांति भड़की कितनी तारीख को? 28 में। इसी से कंपेयर करके याद रख लेना। इसका मतलब मई तो गया, नीमचवाड़ी कब होगी? जून में होगी। नीमच में कितने वर्ड है? 3, ऐसे याद रख लेना। ये कब हुई? 3 जून को। एरियनपुरा, ए का मतलब अगस्त, 21 अगस्त। ये कब भड़की? 21 अगस्त। तारीख याद रहे जी? पक्का? पकड़ा रहे जी? अरे वाह, वेरी इंटेलिजेंट बॉय।